फार्मेसी कर रहे हर एक बच्चे का सपना रहता है, चाहे वो पहले फर्स्ट ईयर में रहे, सेकंड ईयर में रहे या लास्ट ईयर में क्यों ना रहे, हर एक बच्चे का सपना रहता है मुझे आगे बढ़कर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नौकरी करनी है। आज के समय पे नौकरी पाना आसान हो गया है। आप किसी भी अप्रोच के तरीके से वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकता है या कॉलेज के प्लेसमेंट के तौर पे नौकरी मिल सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपका सपना है, जो बच्चे हर साल सोच रहे हैं मुझे आगे बढ़कर एक जॉब लेनी है, एक नौकरी लेनी है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वही स्टूडेंट्स 6 महीने 7 महीने में उन कंपनियों को जहां उनका जॉब लगा है, जहां उनका ड्रीम जॉब लगा है, उसे छोड़कर भागने में मजबूर क्यों हो रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो डार्क साइड का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड। क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, क्या ऐसी कमियां हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मेरा आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने का रीज़न नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये चीज़ मैं ज़रूर से इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि ये जो डार्क बैकग्राउंड है इसको भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही किसी तरीके का नतीजा लें, इसके बाद ही आप इन इंडस्ट्रीज़ को सोचें या इंडस्ट्री में जाने का आप कदम उठाएं। देखिए, सोच के ये जाते हैं कि हमने फार्मेसी किया है, हम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एक अच्छा प्रोफेशनल सब्जेक्ट हमने किया, प्रोफेशनल कोर्स हमने स्टडी किया हुआ है। ये सोचते हैं, सबका ये लगता है कि हाँ एक अच्छी सी कंपनी होगी, बढ़िया एसी लगा होगा, चेयर लगा होगा। ये नहीं होता। आपको वहाँ पर बैठ के एसी में, चेयर में, आराम से रूम में, ये सब चीज़ें बस बाहर से दिखती हैं, बाहर से बस आपको सुंदर सुंदर सब कुछ दिखेगा, अंदर रियलिटी कुछ और ही चलती है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेशर कैंडिडेट्स के तौर पर आपको जब लिया जाएगा तो आपकी सैलरी बहुत कम रहेगी, मुश्किल से 10 से 12 हज़ार की सैलरी मिलती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, एक एक आदमी को 2-2 इंसान का काम करवाया जाता है, प्लस हाई प्रेशर में आपको हाई डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है। स्टार्टिंग में आपकी जॉब लगेगी QA सेक्शन, QC सेक्शन या प्रोडक्शन सेक्शन पर, जहां पर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत रहेगा, आपके पूरे दिन का लाइफ शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, आपको कई बार ओवरलोड, कई बार ओवर वर्किंग या एक्स्ट्रा टाइम भी वहाँ पर देना पड़ेगा, जिस कारण से आप अपने फैमिली को या अपने पर्सनली अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। इसके अलावा वर्क प्रेशर हो गया, लैक ऑफ ट्रेनिंग वाली चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि आपको एज अ फ्रेशर वहाँ पर लिया गया है। तो कई बार ऐसे होता है कि आपके जो मैनेजर हैं वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, वो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये पर्सन, भले ही आप फ्रेशर हो, लेकिन वो आपसे एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन का काम डिजर्व, एक आपसे एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन, अब उतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप तो अभी जूनियर लेवल पर हो, आप तो अभी फ्रेशर हो, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो जब नहीं कर पाते हो उनकी चीज़ों को, जब आप प्रॉपर उनको रिजल्ट नहीं दे पाओगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। और कई बार ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं कि मिसबिहेव वाला चीज़ हो जाता है, कई बार आपके मैनेजर आपसे मिसबिहेव भी करने लग जाते हैं, ये सब दिमाग में आने लग जाता है। साथ ही साथ लिमिटेड ग्रोथ, लाइफ, वर्क और लाइफ के बीच किसी तरीके का बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता, दिन भर तो आपका समय इंडस्ट्री में ही चले जाता है। कई बार क्या होता है, लंच के लिए भी आपको प्रॉपर समय नहीं मिल पाता, 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय मिलेगा, लंच करो, तुरंत ही फिर से काम में भिड़ जाओ। मतलब पूरी तरीके से मजदूर वाला काम होता है यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आराम से अपन बैठे। कई बार प्रेशर में आता है कि जॉब स्विच कर दिया जाए, कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच के जॉब छोड़ के भी आ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग उनके ऊपर बहुत लोड रहता है। प्लस ये जो सैलरी है, सोच के देखिए, अहमदाबाद, हैदराबाद, सिक्किम, ऐसी जगहों में जब आपका जॉब लगेगा, 10 से 12 हज़ार की सैलरी ऐसे जगह में कुछ मैटर नहीं करती। इस सैलरी से आप अपना खाना पीना देखोगे, अपना रहना देखोगे, इसमें ही पूरा पैसा चला जाता है। ये लगता है कि 6 महीना हमने कुछ नहीं किया,
सिर्फ और सिर्फ हमने बस मेहनत किया, हमारे पास सेविंग का नाम का कुछ भी चीज़ें नहीं बची हैं। ये सब चीज़ निकल कर आती है। एक्सपेक्टेशन करते कुछ और है, मिलता कुछ और है। ये स्टूडेंट जाने से पहले एक्सपेक्ट करके जाता है कि हाँ अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है, आपका शिफ्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, प्लस अगर किसी तरीके की गलतियाँ की आपने तो वहाँ पर आपको डांट भी बहुत पड़ता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, कॉर्पोरेट वाले सेक्शन में जब भी आप काम करोगे ना, आपको अपने इमोशंस दबा के वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो तो आप इस सेक्शन में नहीं, इस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यही चीज़ होता है फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि कभी कोई उनसे उस तरीके से बिहेव नहीं किया रहता है। एकाएक पहुंचते हैं, सोचते हैं कि हमारा ड्रीम जॉब है, हम कुछ दिन हम अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि अगर मिस्टेक हुआ आपसे, किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, बुरा लग जाता है। ये चीज़ें इंडस्ट्री या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्शन में काम नहीं आती। इसको आपको मेंटली रेडी करना होगा। अब चाहे फार्मा है, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव, किसी भी तरीके के अगर आप ऐसे कॉर्पोरेटिव ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, इमोशन का कोई जगह नहीं होता। किसी भी कॉर्पोरेटिव जगह में ये चीज़ भी होती है, बहुत पॉलिटिक्स चलता है। बटरिंग, किसी का आप बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहे हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो तो वो उस आपके मैनेजर को अच्छा लगेगा, उस कंडीशन पर ग्रोथ मिलता है। बटरिंग करोगे, झुकने से ग्रोथ मिलता है। ये नहीं होता है, जो डिजर्विंग है उस पर्सन को ग्रोथ नहीं मिलता है, बटरिंग करने वाले पर्सन को ग्रोथ मिलता है। ये सब चीज़ें यहाँ की डार्क चीज़ें हैं। इसके अलावा लो सैलरी, बताया आपको 10 से 15,000, मैक्सिमम 15,000, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं रहेगा। और काम कितने, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट चलेगी। दिन में एक बार बस खाने मिलेगा। सुबह से अगर कुछ खा के आए हो बस वही खाए हो, बाकी पूरा दिन खाली पेट हो, और रात में आपको जाकर खुद से खाना बना के खाओ। पूरे दिन ऐसा लगेगा ना कि हमने क्यों किया बी फार्मेसी। मतलब हमने जितना पैसा अपने पढ़ाई में लगाया है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रिटर्न हो पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम रहती हैं। फ्रेशर्स को प्रॉपर उनको प्रॉपर गाइड भी नहीं किया जाएगा, और एक्सपेक्टेशन उनसे रखेंगे कि हाँ आप एक एक्सपीरियंस है, उस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। हमेशा फ्रेशर के साथ ये होता ही होता है। साथ ही साथ अपने सोशल लाइफ से भी दूर हो जाओगे, क्योंकि देखिए ऐसा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे पहुंचोगे ना, गेट में पहुंचते ही आपका मोबाइल जब्त। आप किसी भी सेक्शन पर अपना पर्सनल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते, किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो जब तक आप इंडस्ट्री में। वहाँ से निकलोगे, अब अगर ये सोच रहे हो कि मैं इंडस्ट्री में करते करते मैं जॉब के लिए भी अपने आप को रेडी कर लूँ, मैं अपने आप को किसी एग्ज़ाम के लिए भी फाइट कर लूँ, बहुत ही टफ है। क्योंकि आप जब पूरे दिन वहाँ पर थके रहोगे ना, आके आपका मन बिल्कुल गवाही नहीं देगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं होता है कि मैं फिर से पढ़ूँ 1-2 घंटा और पढ़ लूँ, फार्माकोलॉजी कर लूँ, कुछ और कर लूँ। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करके चलते हो। ये मत सोचना कि मैंने आपको डिमोटिवेट कर दिया है। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको एटलीस्ट इसका सच्चाई बता सकूँ, जो रियलिटी होती है, आपको इसका फैक्ट बता सकूँ बस मैं, ताकि कुछ भी आप आगे का सोच रहे हो तो बिल्कुल एक बार इस सब चीज़ों को एनालाइज करना, इसके बाद ही आगे बढ़ना। क्योंकि हमारे समय पे इस चीज़ की कमी थी, हमें ऐसा गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। अगर होता उस समय पे तो शायद हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होती। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी गए हुए थे, गुवाहाटी के कंपनी गए। स्टार्टिंग 10 दिन सब कुछ बढ़िया था, अच्छे से गुवाहाटी घूमे, बहुत माहौल था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीने अच्छा लगने लगा। एक समय ऐसे आया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हम मैनेजर को बताए बिना ही भाग जाएं, क्योंकि अगर हम उसको जब हम रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे
तो वो आनाकानी करेगा, वो अपना रेजिग्नेशन नहीं लेगा, प्लस 1 महीना 2 महीना फिर और खींचेगा, नोटिस पीरियड पे देगा। तो हमको यहाँ पे 10 मिनट भी हम यहाँ सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 महीने कैसे रह पाए। तो हमने बोला कि ऐसे करोगे तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। वो इतने ज़्यादा परेशान थे, नहीं चाहिए हमें एक्सपीरियंस लेटर, छोड़ के आ गए। एक चीज़ का जरूर से ध्यान में रखना, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाह रहे हो, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे और ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो यहाँ का सत्यता यही है कि आपको इमोशनलेस होकर और सारे तरीके के पॉलिटिक्स से दूर अपना काम, अपना डेडिकेशन रखना, प्रॉपर तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, आप हमेशा अपने आप को उन सभी से दूर रखना, पेशेंस आपको रखना है। मतलब ये सोचिए कि जब आपका नाम तभी होगा जब आप काम करके दिखाओगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और एक चीज़ का ज़रूर से दिमाग में बैठा लो कि ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना कम से कम 4 से 5 साल की कुर्बानी मांगती है। 4 से 5 साल की कुर्बानी मांगती है जब वो आपको एक अच्छे खासे पोस्ट में देगी। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में, एक ही पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, अगर आपने 4 से 5 साल दे दिया ना, तब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आपको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उस कंडीशन पर आपकी सैलरी नहीं में 60,000 70,000 से भी ऊपर रहेगी। ये होता है, ये है एक्चुअल फैक्ट। सही समय पे सही कंपनी स्विच करना, ये है सबसे मेन पॉइंट। अगर आप सही जगह सही टाइम पे अगर आपने स्विच कर लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन पर आपको एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, अब मान के चलो आपने किसी एक कंपनी में काम किया, 1 साल आपने काम किया, आपने वहां से ट्रेनिंग ले लिया। अब जब आप दूसरे कंपनी जाओगे तो वहां पर आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे, वहां पर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाओगे। तो पहले की कंडीशन पर अब आपको अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अब आते हैं कैसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अपना जगह बनाएं, कैसे हम वहां के हीरो बने। तो इसके पीछे जो चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका टारगेट हमेशा से ये होना चाहिए कि मैं एक आइडियल एग्जाम्पल बन जाऊं अपनी इस कंपनी का, कि अगर कुछ भी होता है तो जो मेरे मैनेजर है वो मुझे देखकर बोले कि देखिए, हाँ, इसने जो काम किया है वैसा होना चाहिए। हमेशा आपको एज अ आइडियल एग्जाम्पल लें। तो ये कैसे होगा? ये होगा आपके मेहनत से। आपको पहले चीजों को समझना होगा। जब आप पहले फर्स्ट ईयर में रहेंगे, जब आप पहले वहां पर पहुंचे एज अ फ्रेशर, उस कंडीशन पर आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके साथ चीजें गलत होंगी, आपको कई लोग आपको अब्यूज भी करेंगे, आपकी गलतियों के लिए आपको डांटेंगे, माइट बी पॉसिबल आपसे रूड बिहेव भी किया जाएगा। लेकिन आपका बस ये टारगेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे एक दिन हीरो बनना है। ध्यान रखना, जो जितना रगड़ता है वो उतना चमकता है। तो 1 साल आपने पूरा एनालाइज किया, आपने पूरा ऑब्जर्व किया, यूबी ऐसा होता है, आईआर ऐसा होता है, इस जगह पे ऐसा काम किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे मेंटेन करते हैं। और अपने सीनियर से सीखिए, सर आप ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। तो आपने पूरा 1 साल सिर्फ नॉलेज गेन किया। सेकंड ईयर में आप अब क्या करो, अपने आप को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई कैसे करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, कि अब उन्हीं चीज़ों पे आप थोड़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। जो मेथड आपने वहाँ पे सीखा, अब उस पर थोड़ा और एडवांस लेवल पर सीखो। आप चाहे तो किसी तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपके रिज्यूम में ऐड होता जाएगा और आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ता जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे और आगे बढ़ते हैं, 3rd ईयर में कुछ भी नया सेक्शन ओपन होता है तो वहां पर अपना पकड़ बनाइए। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, कोई सी भी पेड़ होती है ना, कोई सा भी पेड़ होता है, वो मजबूत या शक्तिशाली कैसे बोल सकते हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है, जो बड़ा बरगद का पेड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसके जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैले हैं। सेम कंडीशन आपके साथ भी। आपका पोजीशन एक इंडस्ट्री या एक कंपनी में
स्ट्रांग तब होगा जब आप 15 तरीके के अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होगे। मतलब अगर किसी दिन आप एब्सेंट होते हो तो 15 चीजें हिंडर होंगी, 15 चीजें अफेक्ट करेंगी। ये आपको इम्पोर्टेंट ये आपका इंपॉर्टेंस बनाता है और यही चीज है जो आपका एक पोजीशन बनाता है आपके कंपनी में या आपके इंडस्ट्री में या जिस भी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। ये मोटिव लेकर चलोगे तब जाकर आप एक बहुत अच्छा लाइफ बना सकते हो अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये मत सोचना कि मैंने आपको डिमोटिवेट किया, मैंने आपको बस एक रियलिटी बताई और इससे बचने का, इससे ओवरकम करने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताया है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं आप अपना स्किल बढ़ाने के लिए, जैसे बताया क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी इसमें कोर्सेस कर सकते हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की ओर देख सकते हो। यही थोड़ी रहना, अब्रॉड में भी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। कई बार कंपनियां देती हैं, ऑफर करती हैं ना, तो अब्रॉड जाने का, तो वहां पर जाने की कोशिश करो। सॉफ्ट स्किल पर काम करो, प्रोफेशनल ग्रोथ पर काम करो, हायर एजुकेशन की ओर बात कर लो, और बन सकता है इफ पॉसिबल तो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप रेडी कर सकते हो अपने आप को। लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जरूर आप सभी से इस चीज का उम्मीद करूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, एक बार जरूर से इस वीडियो को देखना और कुछ भी कदम उठाने से पहले जरूर से एनालाइज करना, इंडस्ट्री में जाना सही है या नहीं है। इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हो तो ये सारी दिक्कत, ये सारी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। प्लीज़ मेंटली इन सभी के लिए प्रिपेयर रहना, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचना। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करना, अपने फीडबैक्स देना कमेंट सेक्शन पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद आप सभी को फिर से।